भाई मैं बार बार कहता हूं भोजन मत करवाइए, करवाइए, मैं मना नहीं करता हूं, पर इतना पुण्य भोजन से नहीं होगा, जलपान से नहीं होगा, प्याऊ लगवाने से नहीं होगा। क्योंकि व्यक्ति बिना भोजन के 2-4 दिन जी जाएगा, बिना पानी के 1-2 दिन भी चल जाएगा, फिर बिना ऑक्सीजन के नहीं चल सकता। वृक्ष लगाओ, ऑक्सीजन निकलेगी, लोगों को सांस मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बोलो भाई। बड़े वृक्ष इसी समय लगाओ। तो ये वर्षा ऋतु का वृक्ष वह जड़ पकड़ लेता है, हरा भरा हो जाता है। इसी प्रकार से आप कथा सत्कर्म बहुत करते रहो, अच्छे हैं, पर जो पुरुषोत्तम के महीने में करोगे यह आपका अखंड हो जाता है, अक्षुण्ण हो जाता है, वो भगवान की ओर ले जाता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। भाई ठीक है, ये भागवत है क्या सुनने को तो हम बैठे हैं, पर ये भागवत है क्या ग्रंथ बंद है, पुस्तक में कहा लिखो भयो है, ये तो बताओ। आहा, एक श्लोक में मंगलाचरण भी कर दिया और वस्तु की शक्ति प्रस्तुत कर दी नहीं। ये क्या है? देखो भाई, जब तक कोई व्यक्ति है, वस्तु है, उसका ज्ञान न हो जाए अपन को, छोटा सा नन्हा बालक है और तुम हीरा उसको पकड़ा दो, अब वो क्या जाने कि नॉर्मल हीरा है कि श्रीलंका का है कि कोहनूर है, कहाँ का हीरा है, उसको तो पत्थर है। पर जिस दिन उसको ज्ञान हो जाएगा उस दिन सीधा जाकर के लोकर में रखेगा, रखेगा कि नहीं? बोलो, ज्ञान हो जाए। कोई व्यक्ति हमारे निकट में बैठा है और हम बैठे हैं और कान में धीरे से कोई कहे कि जो बगल में बैठे हैं वो बहुत एक क्लास के साधु हैं, भगवान के दर्शन हो चुके हैं वो, तो तुरंत चरणों में गिर जाओगे, महाराज आप, हम तो पहचान ही नहीं आपको, पहले भी निकट में बैठे थे, अब क्यों श्रद्धा हो गई? बोले अब इनकी जानकारी मिल गई इसलिए। तो भागवत है क्या भाई, ये बताओ। पहला श्लोक है महात्मा ने महिमा, वस्तु की, व्यक्ति की महिमा के ज्ञान के बिना श्रद्धा उसमें होगी नहीं हमारी। तो 6 अध्याय महात्मा के हैं। भागवत क्या है? भागवत में भगवान में कोई अंतर नहीं। बोलो राधे राधे। देखो भाई, जब तक शब्द ब्रह्म नहीं होगा तो पर ब्रह्म का ज्ञान तुमको हो जाएगा क्या? बोलो। ये हम व्यापार चलाना, भोजन बनाना, राजनीति, कृषि कार्य, हम भागवत पढ़ना कहां से सीखे? अक्षर से ना। अक्षर बोध जब तक नहीं होगा, शब्द ब्रह्म नहीं होगा, पर ब्रह्म की अनुभूति कर ही नहीं पाओगे। आहा, पहला श्लोक का है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है तबे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। भैया सुनो, व्यासी कह रहे हैं इस ग्रंथ में क्या है, कौन की कथा है? बोले सत धन चित धन आनंद तीनों को मिलाए दो। क्या बन गया? सच्चिदानंद। वाह, कितना बढ़िया नाम है। सत्य भी उसके अंदर है, चैतन्य घन भी है और आनंद प्रदान करने वाला है। इसी सच्चिदानंद को क्या कहते हैं? राम कृष्ण हरि। आहा, इस नाम को लेने से नींद आती है, चैन की। क्यों आती है? व्यापार में घाटा पड़ जाए, बहू गाली दे दे, बेटा अपमान कर दे, पड़ोसी से झगड़ा हो जाए, जेठानी से खटपट हो जाए, बोलो नींद आएगी क्या? नहीं आएगी। नींद कब आती है? जब सुख मिलता है तब। और कथा में आकर के बैठ जाओ, चाहे कुर्सी पे बैठियो, धरती पे बैठियो, एसी चले चाहे न चले, पर नींद बड़ी प्यारी आती है। क्यों आती है? क्योंकि आत्मा को परमात्मा की कथा से शांति की अनुभूति होती है। खूब कमाओ, पर जब तक राम नाम कृष्ण नाम का धन नहीं कमाओगे, चैन की नींद आने वाली नहीं है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो कितना नाम प्यारा है, सच्चिदानंद राम कृष्ण हरि, है क्या नहीं प्यारा? बोलो। अरे भैया, नाम तो बढ़िया, नाम से ना है, काम से काम चले। भाई नाम कैसा भी बना रहे, पर काम क्या करते हैं? काम बढ़िया करते हो तो तुम्हारा नाम कैसा भी बना रहे, पर लोग नाम के पीछे पड़े हैं, काम करते नहीं हैं। अरे काम बढ़िया करो, नाम तो तुम्हारा गूगल पंडित से लोग खोज ही लेंगे, पर काम करना धरना है नहीं, बस नाम अखबार में छपना चाहिए भाई हमारा।
तो यहीं गड़बड़ मामला हो जाता है। तुम काम करो यार, मन लगा करके, दिल लगा करके भगवान से जुड़ो तो सही। पर भगवान के मंदिर में खड़े होकर के, ओ भाई जरा जरा निकालना बढ़िया सा फोटो, हाँ निकालियो। अब भगवान भी मंदिर में खड़े खड़े हंस रहे हैं, वाह देखो। विचार करो, अरे कम से कम भगवान की शरण में हो, पूजा में हो, वहां तो मन लगा लो। आज शादी ब्याह बिगड़ गए, पूजा पाठ बिगड़ गए, आज भजन बिगड़ गया और कथा बिगड़ गई एक फोटोओं के चक्कर में। फोटो खींचते ही, या तो ऐसा कैमरा वाला हो जो तुम्हारे लिए डिस्टर्ब न कर सके। तू अपनी कलाकारी से निकल भाई, यहां खड़े हो जाओ। अरे शास्त्र क्या कह रहा है, पंडित के, यजमान के, साध के, भगवान के बीच में ये कहां से आ गया भाई। शादियों में पंडित जी पूजा करवा रहे हैं, बोले हाँ ऐसे ही हाथ कर लो। उधर गणेश जी के यजमान दूल्हा माला पहना रहा है, उधर दूल्हा लटकाए है, उधर गणेश जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, माने माला लटका दी पूरी। कितना बुरा समय आ गया भाई। कम से कम हमको, कई आपने सोशल मीडिया पर देखे हैं, लोग मंदिर में भगवान के सामने भी फोटो खिंचाते हैं। क्या इससे भक्ति प्रकट होगी? क्या नहीं होगी? काम बढ़िया करो, नाम तो आपका सुताई खोज लेंगे। एक श्रीमान जी का नाम ठंटन पाल था, तो पत्नी उसकी बड़ी परेशान, जहां भी बिलुआ में जाए, कथा में जाए, सहेली के आओ ठंटन पाल की आओ, तो उसको बड़ा बुरा लगा, क्या करूं मैं। एक दिन तो पति से झगड़ के बोलिए नाम बदलो। बोले देख देवी, आधार कार्ड में मेरा नाम, राशन कार्ड में मेरा नाम, सब जगह मेरा नाम, अब बुढ़ापे में काय क्यों बदलवा रही है? बस 10-20 वर्ष की जिंदगी है। बोले ना ये नाम बदलो। और ना बदलोगे? बोले ना बदलूंगा तो। बोले ये चली सूटकेस लगे चल पड़ी, वो जा रही थी। अब चलते चलते आगे एक श्रीमान जी मिले। क्यों भैया? ओ भैया जय सिया राम। जय सिया राम बहना, तेरा नाम क्या है? बोले मेरा नाम है धनपाल। वो कर के आ रहे थे, वो खेत जोत रहे थे। अरे राम, ये कैसे धनपाल? धन पाल, अरे धन का पालन करे वो धनपाल, ये कैसा? अरे कोई बात नहीं, चलो आगे चले तो एक देवी जी लकड़ी बीन रही थी। और देवी जी ने कहा बहना जय सिया राम, जय सिया राम बहना, तुम्हारा नाम क्या है? बोले लक्ष्मी। क्या कर रही हो? बोले कंडा बीन रही हूँ, लकड़ी बीन रही हूँ, बेच के घर चलाऊंगी। अरे राम राम राम, ये कैसी लक्ष्मी? फिर भी आगे बढ़े, आगे सुखदासी मिल गए। तो देवी जी ने कहा बाबा जय सिया राम, जय सिया राम बहना, बाबा आपका नाम क्या है? बोले नयन सुख। अब देवी जी का दिमाग घूमा, नयन सुख, जो नयनों का सुख ले वो नयन सुख। अब उनको होश आ गया। लकड़ी बीन लक्ष्मी, हाल जोते धन पाल, और बिना नयन के नयन सुख भलो मेरो ठन ठन पाल। क्या ये नाम में रखा हुआ है? अरे उनसे तो मेरा पति बढ़िया है, भलो है मेरो ठनठन पाल। नाम में कुछ नहीं, काम में बहुत कुछ है महाराज। इसलिए नाम तो श्री हरि का सच्चिदानंद है, पर ये काम क्या करते हैं कृपा करके ये बताओ ना। आह, व्यास जी लिख रहे हैं, बोले विश्वोत्पत्त्यादि है तबे। श्री सच्चिदानंद भगवान रामकृष्ण जिनको कहते हैं, यह ब्रह्मा बन के दुनिया का सृजन करते हैं, विष्णु बन के पालन करते हैं, और शंकर बन के संहार कर देते हैं। एक परमात्मा तीन तीन रूप धारण करके संसार की यह रचना, पालन और प्रलय करता है। मैया के उदर में हम और आप रह गए, नहीं बोलो। मैया से, पिता से मिलकर के एक बिंदु विराट बन गया, बड़ा बना। आप विचार करो, क्या मैया के उदर में हम 10 महीने रहे, किसी ने हमको दूध पीने के लिए दिया, जल पीने के लिए दिया, भोजन की थाली लगा करके दी, बेटा तू भी खा ले अंदर? बारे प्रभु, मैया की नसों को नाभि से कनेक्ट करके जितनी जरूरत है उतना दे रहा है।
कितना पालनहार है कि नहीं बोल। जा 2 मिनट के लिए श्वास बंद करके देखो, अभी देखो घबराहट हो जाएगी। पर उस परमात्मा ने 9-10 महीने तक ऑक्सीजन दी। बोलो पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब वो न चाहे तो इसका जन्म होगा ही नहीं। तो शंकर बन के प्रलय, विष्णु बन के पालन, ब्रह्मा बन के सृजन वो करता है। तीनों काम कर रहे हैं। ऐसे परमात्मा का हम भला शुक्रिया अदा क्यों न करें। श्री तुलसीदास बाबा कहते हैं, प्रकट ही पालहि पुनि संहरहि, प्रकट ही पालहि पुनि संहरहि, प्रकट ही पालहि पुनि संहरहि। गाइए सभी। प्रकट ही पालहि पुनि संहरहि, प्रकट ही पालहि पुनि संहरहि, प्रकट ही पालहि पुनि संहरहि, प्रविध रूप मूरति धरहि, प्रविध रूप प्रिय मूरत धरहि, प्रकट ही पालहि पुनि संहरहि, प्रकट ही पालहि, प्रकट ही पालहि, प्रकट ही पालहि पुनि संहरहि। परमात्मा सृजन भी करता है, पालन भी करता है और प्रलय भी करता है। ऐसे प्रभु की कथा सुनो, स्मरण करो, भजन करो, तापत्रय विनाशा। ये 3 प्रकार के ताप मिट जाते हैं। दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे श्री राधा के सहित हम भगवान कृष्ण को नमन करते हैं। क्यों नमन करते? बोले अच्छा काम करते हैं तो सभी लोग ठाकुर जी को याद करें। कौन सा अच्छा काम कर रहे हो? बोले कथा सुन करके हम जीवात्मा परमात्मा से मिलन का आज संयोग कर रहे हैं। एक दैहिक रूप से पति पत्नी का जब मिलन होता है तो विवाह में भी पूजन होता है, भगवान को याद करते हैं। आज तो जीवात्मा परमात्मा का मिलन का दिवस है।